अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अभी कुछ घंटों पहले बगदाद और ईरान के दरमियान की एयर स्पेस को बंद किया गया है। परवाज़ों पर रोक है। एविएशन अथॉरिटीज़ ने कहा है कि फ़्लाइट्स आर करंटली सस्पेंडेड और ट्रंप ने एक सिक्योरिटी मीटिंग कॉल की है और वो मिशिगन के लिए रवाना हो गया है। अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि आज रात ट्रंप अवाम से खिताब करेगा। खिताब किस बारे में होगा ये थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि अमेरिका फजाई हमलों की तैयारी कर रहा है। सिविल और मिलिट्री क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर हमला किया तो नतीजा बहुत भयानक होगा। किसके लिए भयानक होगा अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं आज आपको वो सब बताऊंगा जो फिलहाल चल रहा है, हर खबर, हर सिग्नल जो पहुंचाया जा रहा है और हर वार्निंग, क्योंकि अगर ये सब सच है तो यकीन जानिए आने वाले चंद घंटों में दुनिया बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं नाजरीन कि ट्रंप ने क्या कहा। कल ट्रंप से पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने कहा था कि हम ईरानियों की मदद करेंगे, तो उस हेल्प के बारे में आपका क्या प्लान है। जवाब था यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, यानी आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है, पता चल जाएगा। दोस्तों, ये जवाब नहीं है, ये वार्निंग है, ये सिग्नल है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर उसने कहा कि अमेरिकन के लिए ट्रंप ने एक डायरेक्टिव जारी किया। वहीं उसी वीडियो के अंदर, उसी इंटरव्यू के अंदर उसने कहा कि जितने भी अमेरिकन अगर वहां से निकल जाएं तो इट विल बी अ गुड आइडिया, यानी ये सही रहेगा कि अमेरिकन ईरान से निकल जाएं। आप सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिकन ईरान में हैं? यस, अमेरिकन की एक तादाद है जो ईरान में है। ऐसे भी ईरानी हैं जो बेसिकली अमेरिकन पासपोर्ट रखते हैं मगर ईरान में रह रहे हैं आजकल। अब सोचिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है कि अमेरिकन ईरान छोड़ दें। एम्बेसी स्टाफ नहीं, आम अमेरिकन की बात कर रहा है। ऐसा तब होता है जब मिलिट्री एक्शन इमिनेंट हो। ट्रंप ने ईरानियन प्रोटेस्टर्स को डायरेक्ट मैसेज भी दिया है। अब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे खतरनाक बात है जो बताने जा रहा हूं। पहले इंग्लिश में बताता हूं जो उसने कहा, पर उसकी ट्रांसलेशन कर दूंगा। वो कहता है कीप प्रोटेस्टिंग, एहतजाज करते रहो। टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस इफ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो तो अपने इदारों पर कब्जा कर लो। एंड सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स, और उन तमाम लोगों के नाम याद रखो, कहीं लिख लो, कहीं पर महफूज कर लो, जिन्होंने तुम पे गोलियां बरसाई, जिन्होंने तुमको मारा और तुम्हें अब्यूज किया। आगे सुनिए, यू आर बीइंग वेरी बैडली अब्यूज, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। नाम लिखते जाओ, क्योंकि होगा क्या, बाद में इन नामों का कुछ करना है। ये सिर्फ मॉरल सपोर्ट नहीं है, ये रिजीम चेंज की लैंग्वेज है, यानी ये लोग नहीं रहेंगे, फिर हम होंगे, हम तुम्हारे लिए बदला लेंगे। और यही अल्फाज हैं जो इराक में पहले बोले गए थे, यही अल्फाज लीबिया में बोले गए थे। दोस्तों, रिपब्लिकन सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, बहुत तासुब ज़्यादा आदमी है। ये कहता है और बहुत करीब है ये ट्रंप के। उसने सीधी बात बोली, उसने कहा कि ईरानियन प्रोटेस्टर्स एंड ट्रंप्स मिलिट्री एक्शन विल डील द डेथ ब्लो टू द गवर्निंग सिस्टम इन तेहरान। डेथ ब्लो, सेनेटर कह रहा है, ये मिलिट्री एक्शन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ईरानियन जो प्रोटेस्टर्स हैं, एहतजाज करने वाले हैं, और जो ट्रंप का मिलिट्री एक्शन होगा, यानी एहतजाज करने वाले लोग और ट्रंप की आर्मी, अमेरिका की आर्मी, वो इस हुकूमत के लिए डेथ ब्लो होगी। इस लफ्ज का मतलब ये है मिलिट्री एक्शन। प्रोटेस्टर्स के साथ मिलके हम हुकूमत पर चढ़ाई करेंगे, हम आयतुल्लाह खामनेई का गिरबान पकड़ेंगे, यानी एक कोऑर्डिनेटेड रिजीम चेंज ऑपरेशन हो सकता है। अब देखते हैं कि अमेरिकन मीडिया यहां पर क्या रिपोर्ट कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, और यह अहम है, बहुत अहम है, अमेरिका फजाई हमलों की तैयारी कर रहा है। सिविल लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा, मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप के एडवाइजर आज व्हाइट हाउस में मिले, ऑप्शंस डिस्कस किए गए। सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है कि ऑप्शंस में मिलिट्री स्ट्राइक्स शामिल हैं, साइबर अटैक्स भी शामिल हैं, और ईरानियन लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा, डायरेक्ट निशाना बनाया जाएगा। एक और अखबार है पॉलिटिको, उसके मुताबिक ट्रंप को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों ऑप्शंस दिए गए। अब आपको बताता हूं ये दोनों होते क्या हैं। देखिए, काइनेटिक का मतलब है बॉम्ब्स और मिसाइल्स, नॉन काइनेटिक का मतलब होता है साइबर वॉरफेयर या फिर कॉवर्ट ऑपरेशंस, छुपे हुए ऑपरेशंस। दहशतगर्दों को घुसा दो, असैसिनेट करने वालों को घुसा दो, टारगेट किलिंग करने वालों को मुल्क में घुसा दो। और जरा टाइमिंग देखिए, ट्रंप ने सिक्योरिटी मीटिंग की, फिर मिशिगन के लिए रवाना हो गया, और अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि आज रात ट्रंप अवाम से खिताब करेगा।
देखिए, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट मिलिट्री एक्शन से पहले आवाम से बात करता है ना, तो ये एक पैटर्न है जो हमने पहले इराक में देखा, लीबिया में देखा, वेनेजुएला से पहले भी आपको याद हो अगर तो ट्रंप ने खिताब किया था बिल्कुल एक दिन पहले। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका अगले 96 घंटों में 96 आवर्स में स्ट्राइक कर सकता है, यानी 3 से 4 दिनों में ईरान पर स्ट्राइक हो सकती है। अब वो खबर जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है, कुर्दिस्तान 24 एक चैनल है, इसने रिपोर्ट किया है कि बगदाद और ईरान के दरमियान की एयर स्पेस बंद कर दी गई है। एविएशन अथॉरिटीज ने हुक्म जारी कर दिया है, परवाजों पर फिलहाल रोक लगा दी गई। यह बहुत बड़ा सिग्नल है। आप याद करो जून 2025 में क्या हुआ था जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था। उससे पहले क्या हुआ था, एयर स्पेस बंद की गई थी, फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। एमिरेट्स, कतर एयरवेज, टर्किश एयरलाइंस सब ने परवाजें अपनी रोक दी थी और आज फिर वही हो रहा है। मल्टीपल एयरलाइंस जो ईरान की फ्लाइट्स में थी सस्पेंड हुई हैं। लुफ्थांसा ने, एयर फ्रांस ने, टर्किश एयरलाइंस ने और एमिरेट्स ने, यहां तक कि फ्लाइट रडार 24 डाटा ये लिख रहा है कि ईरानी एयर स्पेस में कमर्शियल ट्रैफिक इस वक्त नियर जीरो है, ना होने के बराबर। तो जब एयर स्पेस बंद होता है इसका मतलब होता है कि कुछ होने वाला है। जून 2025 में भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था और अब फिर दोबारा हो रहा है। अब देखते हैं कि दूसरे मुल्क क्या कह रहे हैं, इनफैक्ट हमसाया मुल्क क्या कह रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान ने अमेरिका को वार्निंग दी है, रिक्वेस्ट नहीं की, वार्निंग दी है। वार्निंग क्या दी है? एनी अटैक ऑन ईरान कुड प्रॉम्प्ट इरानियन रिटेलिएशन अगेंस्ट गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग लेन्स एंड यूएस बेसिस ऑन देयर टेरिटरी। समझिए, तर्जमा कर दे तो वो कहता है अगर ईरान के खिलाफ कुछ भी ऐसा हुआ, कोई भी एक्शन लिया गया, तो ये प्रॉम्प्ट करेगा, ईरान बदला लेगा। किसके खिलाफ? डायरेक्ट अमेरिका नहीं पहुंचेगा। गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, खलीजी ममालिक में जितना भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेल के कुएं हैं उन पर निशाना बांधेगा ईरान। वो शिपिंग लेन्स जो जहाज, बहरी जहाज लंगर अंदाज होते हैं, उन पोर्ट्स पे जाके उनको निशाना बनाया जाएगा। और इन्हीं इलाकों में जो अमेरिकी बेसिस, कतर में सबसे बड़ी अमेरिकी बेस, इन इलाकों में जो अमेरिकी बेसिस है उनको निशाना बनाया जाएगा। अब आप समझ पाए नाज़रीन, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऑयल फैसिलिटीज हैं। सऊदी अरामको बहुत बड़ा नाम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, शिपिंग लेन्स यानी इंटरनेशनल ट्रेड रूट रुक जाएंगे, तिजारत रुक जाएगी। और फिर यूएस एयर बेसिस का मैं बता चुका हूं आपको, अल उबैद कतर में है, अल जफरा वो भी आपके खलीजी ममालिक में है। ये वो जगह हैं जहां हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद हैं। तो गल्फ कंट्रीज अब डर रहे हैं। जून 2025 में आपको याद होगा जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, ईरान ने जवाब में कतर के अल उबैद एयरबेस पर हमला किया था। 13 मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए थे, लेकिन एक मिसाइल अमेरिकन रडार डूम होने के बावजूद डैमेज कर पाया था उस एयरबेस को। अब गल्फ कंट्रीज का मैसेज सीधा है, हमला मत करो, हम बीच में फंस जाएंगे। अब कतर ने आज ऑफिशियली कहा है कि मिलिट्री एस्केलेशन वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द रीजन। कैटास्ट्रोफिक, तबाहकुन, ये गल्फ खुद कह रहा है, उसकी खुद की असेसमेंट है कि अगर ईरान को छेड़ा गया तो मसला सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, पूरा खित्ता आग की लपेट में आ जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं कि ईरान ने क्या किया, रिस्पांस क्या था अब तक ईरान का। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने बहुत बड़ा शिपमेंट सीज किया है, किसका? स्टारलिंक का। स्टारलिंक एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जो कि आपको इलॉन मस्क प्रोवाइड करता है। ये सैटेलाइट के जरिए मिलता है, इसके लिए आपको अपने इलाके की केबल लेने की जरूरत नहीं है, अपनी हुकूमत से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वो डिवाइस है तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। जून 2025 से ईरान में स्टारलिंक रखना एस्पियोनाज लॉस के तहत जुर्म है, यानी जासूसी के कानून के तहत यह जुर्म है। आप स्टारलिंक का डिवाइस नहीं रख सकते, यानी इस पे जासूसी की कानून लगता है। स्टारलिंक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। इसकी अफादियत क्या है? क्योंकि जून 2025 में मुसाद ने स्टारलिंक डिवाइसेस स्मगल किए थे ईरान में, कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और प्रोटेस्टर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप सोचिए कि जब ये स्मगल हो रहे थे तो इसका मतलब है कि प्रोटेस्ट पहले से एंटिसिपेट किए जा रहे थे। स्मगल तो जून 2025 में हुए, एहतजाज अब होना शुरू हुआ और फिर ईरान की आवाम ने इस स्टारलिंक का इस्तेमाल किया। ईरान ने इस दफा यह सब ब्लॉक कर दिया।
ये बहुत बड़ी जीत है। और आप जान के हैरान होंगे कि मिलिट्री ग्रेड जैमर से उन्होंने ये ब्लॉक किया रशिया और चाइना की टेक्नोलॉजी के साथ। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टारलिंक को आज तक कोई ब्लॉक नहीं कर पाया। ये काम पहली बार ईरान ने किया है। ईरान के आर्मी चीफ है मेजर जनरल आमिर हस्तामी। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका रिटॉरिक जारी रखेगा तो ईरान प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकता है, यानी ईरान अमेरिका के अटैक करने से पहले अटैक कर सकता है, पहले हमला। इंतजार नहीं करेगा अमेरिकन हमले का, पहले खुद एक्शन लेगा। तो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इजराइल और तमाम अमेरिकन मिलिट्री सेंटर्स, बेसिस और शिप्स हमारा लेजिटिमेट टारगेट होंगी, हमारा जायज टारगेट होंगी। अब जरा दोबारा सोचिए, ये तमाम अमेरिकन मिलिट्री बेसिस कहां हैं? बेसिस और शिपमेंट ये सब कहां हैं? ये गल्फ कंट्रीज में तो ही हैं। 30,000 अमेरिकन सोल्जर्स इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। 30,000, 2,500 इराक में, 1,000 शाम में, अल उबैद में हजारों लोग हैं। ये सब ईरानियन मिसाइल्स की रेंज में आते हैं दोस्तों। अब नाज़रीन असली सवाल, हमला होगा या नहीं होगा? देखिए, हमले के हक में जो आर्गुमेंट जा रहा है वो ये है कि ट्रंप ने बार बार कहा है कि लॉक्ड एंड लोडेड। सेनेटर ग्राहम ने डेथ ब्लो की बात की है। अमेरिकन मीडिया ऑप्शंस डिस्कस कर रहा है, एयर स्पेस बंद हो रहा है, अमेरिकन को वहां से निकलने का कहा जा रहा है। ये सब साइंस है कि कुछ होने वाला है। अब आते हैं दूसरी तरफ, वो एनालिसिस्ट, वो तज्जिया निगार जो इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि हमला नहीं होगा। गल्फ एलाइज नहीं चाहते, खलीजी ममालिक के जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, वो नहीं चाहते। सऊदी अरेबिया वार्निंग दे रहा है, कतर कैटास्ट्रोफिक बोल रहा है, ईरान के पास जवाब देने की ताकत है, ये खुद गल्फ कंट्रीज कह रहे हैं। और जून 2025 में ईरान दिखा चुका है कि अमेरिकन बेसिस ईरानी मिसाइल्स की पहुंच में है और ईरान मार सकता है। अच्छा, उसके बाद ऑयल प्राइसेस आसमान पर पहुंच जाएंगे, तेल की कीमतें, अमेरिकन कंज्यूमर्स को महंगाई के तूफान का सामना करना पड़ेगा, उनको महंगाई मारेगी। वेनेजुएला में किसी को ये एक्सपेक्ट नहीं था, ये भी याद रखो बात। एक और आर्गुमेंट भी है, वेनेजुएला में ये उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप सच में एक्शन लेगा। फिर उन्होंने सिर्फ एक्शन नहीं लिया, मडोरो को ही उठा लिया, प्रेसिडेंट ही उठा लिया। ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, वही करता है जो लोग उससे एक्सपेक्ट नहीं करते। अब यहां पर मेरा अंदाजा यह है कि हमला हो सकता है क्योंकि निशानियां बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन पूरा इन्वेजन शायद ना हो। टारगेटेड स्ट्राइक्स हो सकते हैं जैसे जून 2025 में हुए थे। लेकिन ईरान, याद रखें, वेनेजुएला नहीं है। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी रखती है और रियल कैपेबिलिटी है। ईरान का जवाब देने का जो इरादा है वो भी क्लियर है। और अब की बार ईरान जान चुका है इनकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि जून 2025 में जब इन्होंने हमले किए तो इन्होंने खुद को एक्सपोज किया ईरान के सामने, अपनी ताकत भी बताई, अपनी वीकनेस भी दिखाई। ईरान उसको स्टडी कर चुका हुआ है। तो अब की बार जो ईरान का जवाब है वो बहुत सख्त हो सकता है। तो दोस्तों, अब आखिरी बात करते हैं। ईरान ने 45 साल सैंक्शंस झेले हैं, कोविड ऑपरेशंस झेले हैं। जून 2025 में उसने बमबारी झेली है, डिजास्टर झेला है, और फिर भी वो खड़ा रहा है। हाँ, एहतजाज हो रहे हैं, इकोनॉमिक प्रेशर है, अमेरिका धमकी दे रहा है, लेकिन लाखों ईरानी अभी भी अपनी गवर्नमेंट के साथ है। वो रैलीज जो कल आपको मैंने दिखाई थी वो रियल है, असल में है। वो अवाम भी असल है, रियल है। और देखिए कि गल्फ कंट्रीज भी नहीं चाहते कि ईरान तबाह हो। सऊदी अरेबिया वार्निंग दे रहा है अमेरिका को, कतर वार्निंग दे रहा है, दीगर दुनिया बोल रही है कि क्योंकि अलाइनमेंट्स बदल रही हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जो अमेरिकन बेसिस तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। रीजनल डेप्थ है, यमन से इराक तक ईरान के पास इत्तेहादी हैं। रशिया और चाइना की सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, डिप्लोमेटिक कवर मिल रहा है। अमेरिका की धमकियां नई नहीं है दोस्त, 45 साल से यही हो रहा है, लेकिन ईरान अभी भी है और रहेगा इंशाल्लाह। याद रखिए, अमेरिका ने इराक तबाह किया, लीबिया तबाह किया, अफगानिस्तान में 20 साल लगाए, लेकिन ईरान डिफरेंट है। 85 मिलियन अवाम है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, कदीम तरीन तहजीब है, एक प्राउड नेशन है अपने आप में। और ये नेशन, इससे पहले इसने कभी घुटने इतनी आसानी से नहीं टेके। और आने वाले दिन मुश्किल है, शायद हमला हो शायद ना हो, लेकिन अगर हमला हुआ भी तो ईरान के पास जवाब है, ताकत है, इरादा है। और तारीख गवाह है कि जब किसी कौम ने अपने मुल्क की हिफाजत का फैसला करना हो तो फिर वो जी जान से करती है। अगर आप इस हवाले से मजीद अपडेट्स चाहते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिचुएशन हर लम्हा बदल रही है और आपका इस पे अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।